बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फ़ैसला दिया था जिसमें ये कहा था कि इलेक्शंस जो हैं जिसके बग़ैर ना जमहूरियत चल सकती है ना आइन चल सकता है, उसमें इलेक्शंस पंजाब असम्बली में और KPK की असम्बली में होने हैं। और उस चीज़ की जो फ़ैसला करना है कि तारीख़ कौन सी होनी है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। पंजाब के मामले में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 30 अप्रैल का डेट फ़िक्स की थी इलेक्शन के लिए, लेकिन उसका शेड्यूल हालांकि अनाउंस हो गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च को एक फ़ैसला कर दिया कि हम इलेक्शंस मुलतवी कर रहे हैं और अक्टूबर में हम इलेक्शंस कराएंगे पंजाब असम्बली के। उसको चैलेंज किया गया था और उसको चैलेंज इस ग्राउंड पे किया गया था कि जो फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शंस को 90 दिन से आगे ले जाने का, ये गैर आइनी है, कानून के भी ख़िलाफ़ है और अदालत का जो पहला फ़ैसला है उसके भी ख़िलाफ़ है। अदालत ने सब जो फ़रीक़ैन थे, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान भी थी, पंजाब की हुकूमत भी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी थी, उनको सुनने के बाद 4 मई को फ़ैसला कर दिया और फ़ैसले में ये कहा कि 14 दिन यानी 14 मई को इलेक्शन होगा पंजाब असम्बली का। ये एक हतमी तारीख़ थी और उसके लिए एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बना दिया गया, लेकिन 14 तारीख गुज़र गई और इलेक्शंस ना हो सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट को था, जिसके अंदर ये कहा था कि 14 तारीख को आप इलेक्शंस कराएं पंजाब में, उसके ख़िलाफ़ एक रिव्यू फ़ाइल कर दिया और रिव्यू की आज समाअत हुई थी। रिव्यू की समाअत से पहले अदालत ने पॉइंट्स नोट करने से पहले दूसरी साइड की अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम सबको सुने, इसलिए हम नोटिस देते हैं और इसकी तारीख़ फ़िक्स कर देते हैं केस की कि वो ट्यूसडे को यानी अगले हफ्ते वो केस की समाअत होगी, जब सारे फ़रीक़ैन आके अपनी इस रिव्यू पिटिशन पे बहस कर सकेंगे। अदालत से दरख्वास्त की थी कि चूँकि आइन का इस वक्त एक तरह से कत्ल हो चुका है, 14 तारीख को इलेक्शन नहीं हुआ तो इसकी तारीख़ जल्दी फ़िक्स करें, कल ही इसकी समाअत कर लें, लेकिन चूँकि अदालत मुख्तलिफ़ केसों में मसरूफ़ है, इसलिए इसकी तारीख़ ट्यूसडे की ही फ़िक्स हुई है, अगले हफ्ते की। तो हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा इस रिव्यू के फ़ैसले का। जहाँ तक ओरिजिनल फ़ैसला है 14 मई वाला, वो चूँकि फ़ैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो मेरी नज़र में इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब में भी और KPK में भी, वो दोनों गैर आइनी और गैर कानूनी हैं और जो इक़दामात वो कर रहे हैं वो आइन के और कानून के ख़िलाफ़ हैं। इसी तरह मेरी नज़र में जिन जिन शख्सियात ने, जिन जिन लोगों ने अदालत का फ़ैसला 14 मई का नहीं माना, वो उन्होंने तौहीन अदालत भी की है और कंटेम्प्ट भी हो सकता है। बहरहाल अदालत ने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने ये कहा कि हम इस केस की समाअत तो सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो अपना किरदार भी अदा करें और डायलॉग जो टूटा था उसको भी आगे चलाएं, उसके ऊपर कोई हल तलाश करके हमारे पास आएँ। उस पे मैंने अदालत में कहा कि जहाँ तक हमारे लीडरशिप का ताल्लुक़ है, हमने तो डायलॉग एक सिंसेरिटी के साथ शुरू किया था, लेकिन जिस वक्त वो डायलॉग नाकाम हुआ, उसके साथ ही हमारी सारी लीडरशिप को अरेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। बल्कि जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनको तो सब ने देखा किस तरह बेदर्दी से अरेस्ट करने की कोशिश की गई, जिसको अदालत ने फिर अपने हुक्म के ज़रिए दोबारा से उस ऑर्डर को, अरेस्ट को ख़त्म किया। उसी तरह जो मेरे साथ मुज़ाकरात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है, दीगर और लीडरशिप को भी अरेस्ट किया हुआ है, सद उमर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। तो इस माहौल में डायलॉग मुमकिन नहीं है। उस पर फिर अदालत ने अटॉर्नी जनरल साहब को बुला के कहा कि आपकी तरफ से अब हाँ होनी चाहिए, आप पहले ऐसे इक़दामात उठाएँ जो एक डायलॉग की सहूलत उसका कर सके, उसको आगे चला सकेंगे तो वाकई ही
दुरुस्त कर रही है, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि डायलॉग उस तरह तो नहीं हो सकता। बहरहाल उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, हम डायलॉग की सजेशन तो दे सकते हैं लेकिन हमने फ़ैसला आइन के तहत ही करना है। मैंने अदालत के सामने चीफ जस्टिस साहब ने जो स्पीच में कहा था वो भी दोहराया। इसमें स्पीच में उन्होंने कहा था कि आइन को इम्प्लीमेंट करना, आइन की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, चॉइस नहीं है, हमारी मर्ज़ी नहीं है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। वी कैन नॉट ब्लिंक एन आई। तो अदालत ने कहा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबको सुनना भी पड़ेगा। ये थी आज की कार्रवाई। अब बहरहाल जो मेन बहस है, जो एक्चुअल बहस है इस रिव्यू पिटिशन पे, वो ट्यूसडे को होगी। जी देखें, जहाँ तक तो आपका पॉइंट है, बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि जहाँ जंग हो रही हो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। वो एक उन्होंने कानूनी नुक्ता बताया था, उसमें ये तो खुदा न खास्ता ऐसी बात तो नहीं है कि जंग हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये बात दुरुस्त है। मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुल्क में जंग हो जाए तो फिर इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई तूफ़ानी आफत आ जाए, कोई अर्थक्वेक हो जाए जहाँ जिस इलाके में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो हमारा आइन एक गुंजाइश पैदा करता है कि उस सिचुएशन में आप डिले कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी गुंजाइश नहीं हमारे आइन में कि आप इलेक्शंस को डिले कर सकें, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले ऑलरेडी कर दिए हुए हैं। तो अगर वो ऑब्जर्वेशन है वो एक कानूनी ऑब्जर्वेशन है, वो कोई फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो कुछ हुआ और जिस तरह के मारदार हुई, पकड़ धकड़ हुई, जिस तरह के पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा, वो सारा ऑलरेडी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंडेम कर चुकी हैं, और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि कि कौन इसमें मुलव्विस था, किसने किया, कौन इसका ज़िम्मेदार है ये सारी तोड़ फोड़ का। लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ये अगर हो गए हैं, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, लेकिन आइन को कत्ल नहीं कर सकते। आइन में अगर 90 दिन का इलेक्शन लिखा है तो आइन में तो इलेक्शन होना ही है। ये चीज़ें, ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, ज़रूरी है मेरी नज़र में भी। हेट पे या नफ़रत पे कोई इमारत नहीं तामीर हो सकती। नथिंग कैन बी बिल्ट ऑन हेट, एंड एक डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है, हर वक्त ओपन रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आइन को भी आपने ज़िंदा रखना है। आइन को आप नज़रिए ज़रूरियत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये 2 बार अदालत खुद फैसला दे चुकी है, तो देखेंगे ट्यूसडे को क्या इस पे बहस होगी। जहाँ तक नेशनल असेंबली का ताल्लुक है, वो तो अपनी मुद्दत पूरी कर ही रही है, उधर तो कोई डिसोल्यूशन नहीं हुई। वो तो अपनी जब टर्म ख़त्म करेगी वो हो जाएगी, अनलेस प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं कि उससे पहले हम डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन जहाँ तक पंजाब असेंबली का ताल्लुक है और KPK का असेंबली का ताल्लुक है, वो तो आइन के तहत डिज़ोल्व हो चुकी हैं, और आइन के तहत जब वो डिज़ोल्व हो जाएं तो उसके बाद आइन कहता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करा के नई असेंबली लेके आने हैं। आपको पता है कि इस वक्त कोई 12.5 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की, 53 या 54% अवाम जो है, उनका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वो उनकी असेंबली नहीं है। वो इस किस्म की चीज़ आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं किसी मुल्क में भी, कि वो आइन के बगैर एक मुल्क चलता रहे? ये सबको सोचना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल डायलॉग जब हो रहा था, आपको याद है, कोशिश तो हो रही थी, लेकिन आप देखें जो ताली है वो एक हाथ से बज ही नहीं सकती। ये तो एक बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। जब आप सारी लीडरशिप को अरेस्ट करते हैं, जब आप लोगों पे तशद्दुद करते हैं, जब आप ये भी देख लें कि PTI को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त नहीं है। सेक्शन 144 जगह जगह लगा हुआ है, उनको सबको अरेस्ट कर रहे हैं। वही आप अपने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर देख लें कि सेक्शन 144 भी गायब हो गया, वो कानून भी तब्दील हो गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई। तो ये इस किस्म की चीज़ें लोग समझते हैं, लोग अक्लमंद हैं, वो बाशऊर हैं, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। इस किस्म के माहौल में जहाँ एक तरफ अरेस्ट हो रहे हैं, कानून वन साइड अप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं अप्लाई किया जा रहा, लोगों को उठाई जा रहा है रात को, औरतों को, बच्चों को घरों में घुस के निकाला जा रहा है, तो उस सिचुएशन में डायलॉग बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद, इस चीज़ के बावजूद मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि डायलॉग का दरवाज़ा
बंद नहीं होना चाहिए। डायलॉग 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 बहुत ज़रूरी है सियासत में और वो होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी ऑब्ज़र्व किया कि ये हुकूमत का फ़र्ज़ है इस वक्त कि वो अपने आप को तब्दील करें और अगर वाकई सिंसियर हैं तो आए मुज़ाकरात के। लेकिन जहाँ तक आइन का ताल्लुक़ है, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ, मैं समझता हूँ कि आइन इतना वाज़े है, 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की इतना वाज़े हैं कि इसमें से निकलने की गुंजाइश नहीं तकरीबन, जहाँ तक कम से कम पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली का ताल्लुक़ है। वहाँ तो इलेक्शन होने ही होने हैं। चलें, 14 मई निकल गई, कुछ और दिन बाद डेट देनी ही पड़ेगी। थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।